नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जमीन पर नंगे पैर चलने में इतना सुकून, इतनी शांति क्यों मिलती है? ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान छुपा है। आज हम उसी विज्ञान की परतों को खोलने वाले हैं। कभी गौर किया है कि छोटे बच्चे जब पार्क में या घर में नंगे पैर दौड़ते भागते हैं तो उनकी खुशी और एनर्जी का लेवल ही अलग होता है। ये एक बहुत ही मामूली सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमारी आज की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए आज इस पूरे सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि हमारा प्रकृति से नाता कैसे टूट गया, फिर जानेंगे कि ग्राउंडिंग का विज्ञान क्या है, इसका हमारे शरीर और मन पर क्या असर होता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और सबसे जरूरी कि हम इसे अपनी जिंदगी में वापस कैसे ला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से कि आखिर हम अपनी जड़ों से, प्रकृति से इतने दूर हो कैसे गए। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है बच्चे नंगे पैर, एकदम खुश, एनर्जी से भरे हुए, और दूसरी तरफ है हम, जूतों के अंदर पैर, तनाव से घिरे हुए और प्रकृति से पूरी तरह कटे हुए। ये जो बदलाव है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत गहरा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस दूरी को मिटाने का एक बहुत ही आसान सा रास्ता है, और अब तो विज्ञान भी इस पर मुहर लगा रहा है। इसे कहते हैं ग्राउंडिंग। तो आखिर ये ग्राउंडिंग या अर्थिंग है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में, जब हमारे पैर सीधे धरती के संपर्क में आते हैं, चाहे वो घास हो, मिट्टी हो, तो हमारा शरीर धरती की नेचुरल एनर्जी को सोख लेता है। ये कोई जादुई बात नहीं है, इसके पीछे असली साइंस काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? होता ये है कि जैसे ही हमारे पैर जमीन को छूते हैं, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उसका लेवल अपने आप कम होने लगता है, और नतीजा, मन को एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। यकीन मानिए, घास पर सिर्फ कुछ मिनट भी नंगे पैर खड़े होना हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है। ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर यानी हमारी बॉडी पर इसका क्या असर होता है। सोचिए, दिन भर जूते पहने रहने से हमारे पैरों की जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं वो एक तरह से सो जाती हैं, पर जैसे ही हम नंगे पैर चलते हैं वो मांसपेशियां फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं, मजबूत बनती हैं। इससे न सिर्फ शरीर का बैलेंस सुधरता है, बल्कि कई लोगों को कमर, घुटनों और पैरों के दर्द में भी आराम मिलता है। एक और बड़ी ही दिलचस्प बात है, हमारे पैरों के तलवों में हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। मतलब ये एक तरह का स्विच बोर्ड है। तो जब हम नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो ये एक नेचुरल एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। तो इस नेचुरल एक्यूप्रेशर से होता क्या है? सीधा असर पड़ता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर। खून का दौरा बेहतर होता है, शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, और जब ये सब ठीक होता है तो शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत यानी हीलिंग पावर भी बढ़ जाती है। कुछ शुरुआती रिसर्च तो ये भी इशारा कर रही हैं कि नंगे पैर चलना शरीर के सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि धरती से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को शांत करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस पर अभी और रिसर्च हो रही है। शरीर तो ठीक है, पर हमारे दिमाग और मन का क्या? इसका असर वहां भी बहुत गहरा है। सोचिए जरा, जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ होता है? हर कदम पर। हम जमीन की ठंडक, घास की नरमी, सब कुछ महसूस करते हैं। ये हमें हमारे दिमाग में चल रहे शोर से निकालकर उस पल में ले आता है, और इसी को तो माइंडफुलनेस कहते हैं। और जब मन शांत होता है तो इसके फायदे देखकर आप शायद हैरान रह जाएं। स्टडीज बताती हैं कि इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, एंग्जाइटी और तनाव कम होता है, मूड अच्छा होता है, दिमाग में क्लैरिटी आती है और शरीर में एक नेचुरल एनर्जी महसूस होती है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? और इसे करने का सही तरीका क्या है? तो क्या हर जगह नंगे पैर चलना सही है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। हमें हमेशा थोड़ी समझदारी और सावधानी से काम लेना चाहिए। तो कहाँ चलें और कहाँ नहीं, ये बहुत सिंपल है। घास, मिट्टी या कोई भी साफ सुथरी जमीन एकदम सुरक्षित है, लेकिन सख्त कंक्रीट की सड़क पर या ऐसी जगह जहां कांच, कीलें या गंदगी हो सकती है, वहां नंगे पैर चलने से बचना चाहिए।
और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी, जिन लोगों को डायबिटीज है या जिनके पैरों में सेंसेशन यानी महसूस करने की क्षमता कम है, उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर होगा कि वो ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। तो अब जब हम ये सब जान चुके हैं, तो सवाल उठता है कि पहला कदम क्या हो, शुरुआत कैसे की जाए। देखिए, शुरुआत करना बच्चों का खेल है, सच में। रोजाना बस 5 से 10 मिनट से शुरू करें। अपने घर के पास कोई पार्क या लॉन ढूंढें जहां साफ घास हो। कोशिश करें कि इसे अपनी सुबह की आदत का हिस्सा बना लें, और जैसे जैसे अच्छा लगने लगे आराम से समय बढ़ाते जाएं। तो इस छोटी सी आदत के बदले में मिलेगा क्या? बेहतर नींद, कम तनाव, ज्यादा एनर्जी और एक मजबूत शरीर। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने। तो अब सवाल ये है कि क्या कल सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए ये चैलेंज लिया जाएगा, या ये भी बस एक और अच्छी जानकारी बनकर रह जाएगी? फैसला अब आपके हाथ में है।